हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कि एकादशी व्रत कब है। 2025 में जो लास्ट महीना चल रहा है वो है दिसंबर का महीना। तो ये नए साल के समय जो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है और बहुत ही एक अच्छी सफलता वाली एकादशी है, जो हमारे बच्चों के लिए एकादशी किया जाता है। और ये एकादशी बहुत ही खास है। अगर जो भी महिलाएं करना चाहती हैं तो इस एकादशी को बहुत ही अच्छे से कर सकती हैं। और ये बहुत ही अच्छे दिन के लिए है। ये बहुत अच्छे दिन पड़ेंगे। और ये एकादशी किस दिन पड़ेगी, किस तारीख को पड़ेगी और इसके क्या महत्व है, कैसे विधि विधान है, आपको सारा मैं इस वीडियो के डिटेल जानकारी दूंगी। आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में जिस एकादशी को संतान सुख दिलाने वाला माना गया है वह पुत्रदा एकादशी व्रत साल 2025 के आखिरी दिन शुरू होकर नए साल के पहले दिन पूर्ण होगा। पौष मास के शुक्ल पक्ष की इस पावन एकादशी व्रत को सफल बनाने के लिए कैसे करेंगे पूजा और पुत्रदा एकादशी व्रत की सही विधि, उपवास और धार्मिक महत्व जानने के लिए भी हम लोग जानेंगे। सनातन परंपरा के जिस एकादशी व्रत को भगवान श्री विष्णु की कृपा बरसाने वाला माना जाता है, वह साल के अंत में 30 और 31 तारीख को रखा जाएगा। अस्मात जहाँ इस व्रत को 30 तारीख को रखेंगे तो वही इस कान के राष्ट्रीय संचार निर्देशक विजय दर्शननाथ दास जी महाराज के अनुसार वैश्य परंपरा से जुड़े साधक इस व्रत को साल के आखिरी दिन यानी 31 तारीख को प्रारंभ करके अगले दिन यानी नए साल की पहली तारीख को शुभ मुहूर्त में पारण करेंगे। आइए पौष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस पावन पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजा विधि, नियम, महत्व और उपवास के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी व्रत की सही विधि क्या है? संतान के सुख समृद्धि और उसका सौभाग्य बढ़ाने वाली पुत्रदा एकादशी व्रत को करने के लिए साधक को इस व्रत के ठीक एक दिन पहले यानी दशमी तिथि की शाम से ही इस व्रत के नियम का पालन प्रारंभ कर देना चाहिए और सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी व्रत रखने वाले साधक को प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर तन मन से पवित्र हो जाना चाहिए। यदि संभव हो तो इस दिन गंगा स्नान करना चाहिए। अगर आप गंगा तट न जा सके तो अपने घर में नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार साधक को एकादशी व्रत वाले दिन श्री हरि विष्णु को प्रिय लगने वाले प्रिय रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए तथा पूजा में पीले पुष्प में पीली मिठाई आदि अर्पित करना चाहिए। स्नान ध्यान के बाद सबसे पहले श्री हरि का स्वरूप माने जाते हैं वाले भगवान श्री सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए। इसके बाद पुत्रदा एकादशी व्रत को विधि विधान से करने वाला संकल्प लेना चाहिए। पुत्रदा एकादशी व्रत वाले दिन साधक को अपने पूजा घर या फिर ईशान कोण में एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु का चित्र या फिर मूर्ति या फिर बाल गोपाल को स्थापित करके गंगा जल, पीला चंदन, केसर, धूप, दीप, पुष्प, फल, मिठाई
उसकी विधि विधान से उनकी पूजा करनी चाहिए। नए साल में किस राशि का गुरु बढ़ाएंगे गुणन और गज केसरी योग में कौन सा माल होगा। आपका एकादशी व्रत की पूजा तब तक अधूरी है जब तक आप श्री हरि को विष्णु प्रिया कहलाने वाली तुलसी को अर्पित नहीं करते। लेकिन ध्यान रहे कि एकादशी के दिन इसके पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसे में एकादशी व्रत से ठीक एक दिन पहले इसके पत्ते तोड़कर रख ले। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजन करने के बाद एकादशी व्रत की कथा को कहना या फिर सुनना चाहिए तथा साथ ही संतान सुख की कामना के लिए हुए तुलसी की माला से ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र अधिक से अधिक जप करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजा के अंत में श्रद्धा पूर्वक आरती करें और प्रसाद बांटने के बाद स्वयं भी ग्रहण करें। ध्यान रहे कि इस व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। यदि आप व्रत नहीं भी हैं तो आप इस दिन चावल एवं तामसिक चीज़ों का सेवन भूल कर भी न करें। पुत्रदा एकादशी व्रत को नियम संयम के साथ रखते हुए अगले दिन द्वादशी तिथि में शुभ मुहूर्त में स्नान ध्यान करने के बाद इस व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन करें। पुत्रदा एकादशी व्रत का महा उपाय क्या है। पुत्रदा एकादशी व्रत का पूरे फल पाने के लिए इस व्रत का जब पालन करें तो उस समय किसी ब्राह्मण को अपने सामर्थ्य के अनुसार फल, अन्न, वस्त्र और धन आदि का दान जरूर करें। पुत्रदा एकादशी व्रत वाले दिन शाम के समय माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाने वाली तुलसी के पास गाय के दूध से बने शुद्ध देसी घी का दिया जलाकर उनकी 11 बार परिक्रमा करें। 2026 में कब कौन सी पड़ेगी एकादशी, देखें हरि श्री हरि के व्रत का पूरा कैलेंडर। चलिए हम आपको दिखाते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत वाले दिन श्री हरि विष्णु की पूजा में शंख जरूर बजाएं और यदि आपके पास दक्षिणवर्ती शंख हो तो उसमें जल भरकर श्री हरि का विशेष रूप से अभिषेक करें। पुत्रदा एकादशी व्रत वाले दिन संतान सुख का आशीर्वाद पाने के लिए विशेष रूप से श्री विष्णु सहस्र नाम या फिर संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करें। हिंदू मान्यता के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी व्रत को विधि विधान को करने से निसंतान लोगों को संतान सुख की प्राप्ति होती है, तो वही जिनकी संतान होती है उसे सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत संतान को सभी तरह के शुभ फल दिलाने के साथ समृद्धि प्रदान करता है। पुत्रदा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से संतान अपने माता पिता की सेवा करते हुए उन्हें सभी सुख प्रदान करती है। पुत्रदा एकादशी व्रत साधक को अश्वमेघ यज्ञ समान पुण्य प्रदान करते हुए सभी प्रकार के पाप एवं दोष से मुक्ति करता है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से साधक सभी सुखों को सब भोगता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। दोस्तों आज हम चलिए बताते हैं कि एकादशी व्रत के दिन कि इस जनवरी में कई सारी एकादशियां हैं, जैसे कि 1 जनवरी पुष्य और 10 जनवरी पुष्य पुत्रदा एकादशी का व्रत पड़ रहा था और 25 जनवरी पर तिला की एकादशी थी और 17 सितंबर इंदिरा एकादशी थी, 15 अक्टूबर रमा एकादशी थी और 1 दिसंबर मोक्षदा और
साल के अंत में 30 और 31 दिसंबर को भी एकादशी पड़ रही है, वो है उत्तरदा एकादशी, जो हमारी खुशियों के लिए बहुत ही खुशियाँ भर भर कर ला रही है। और 2026 में नए साल की ये एकादशी, ये लास्ट एकादशी है जो 31 तारीख को मनाई जाएगी, यानी बुधवार के दिन ये व्रत रखा जाएगा। और चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ कि 11 कब है। तो आपको बता दें कि मार्च यानी बुधवार के दिन आपको बता दें कि दिन पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 31 दिसंबर को सुबह 7:50 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे होगा। उदय तिथि के अनुसार 30 दिसंबर को ही वैकुंठ एकादशी का व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में यही तक है। आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।